हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो कंप्यूटर को फॉर्मेट करना हो उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है और फिर हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे आखिर कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की आवश्यकता कब पड़ती है। हमने आपको कई सारे कंडीशन देख लीजिए, बता बता दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला कंडीशन कि अगर जो आप अपना पासवर्ड भूल गए। क्या भूल गए? पासवर्ड भूल गए। और पासवर्ड के बाद से उसमें एक रीसेट क्वेश्चन आता है, आप उस रीसेट ऑप्शन को भी भूल गए, तो उस कंडीशन में तब आपको अपने कंप्यूटर को क्या करना होगा? फॉर्मेट करना होगा। क्या करना होगा? फॉर्मेट। दूसरी चीज कि आपका स्टोरेज फुल हो चुका है और आप अलग अलग जो भी आपकी फाइल है वो डिलीट कर दिए, लेकिन फिर भी आपका स्टोरेज यदि फुल दिख रहा है तो भी उस कंडीशन में अपने कंप्यूटर को क्या करना होगा? फॉर्मेट करना। दूसरी चीज कि आपकी कंप्यूटर काफी स्लो चल रही है, आप कई सारा सेटअप करके देख लिए लेकिन फिर भी आपका कंप्यूटर फास्ट नहीं हो, तो उस कंडीशन में भी अपने कंप्यूटर को क्या करना होगा? फॉर्मेट करना। और एक और लास्ट ये है कि सपोज करिए कि यदि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो जो हम लोग जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ना, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर चलाते हैं, हमारा ओएस होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं विंडोज का। कंप्यूटर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? विंडोज का। और फिर वही तो जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं वो हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज। और वही जैसे सब लोग फोन चलाते होंगे, तो फोन में जो हम लोग यूज करते हैं ना वो एंड्राइड होता है। वो क्या होता है? एंड्राइड। तो अगर जो आपको पता करना है कि जो आप विंडो यूज कर रहे हैं ये कौन सा है, तो उसके लिए आपको चले जाना होगा कहाँ पे? उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा दिस पीसी के पास, यानी कि डेस्कटॉप पे जब जाएंगे ना, डेस्कटॉप पे आपको दिख जाएगा दिस पीसी। क्लियर है ना? दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? प्रॉपर्टी। अब जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें थे, आप बता रहे, देखिए आप कौन सा विंडोज यूज कर रहे हैं? विंडो तो कौन सा? विंडो 10। अब यही अपने कंप्यूटर में क्या करना है हमको कि सोच सपोज करिए कि विंडो 10 है और लेटेस्ट में जो विंडो 11 है तो हम विंडो 11 करना चाहते हैं। कौन सा करना चाहते हैं? विंडोज 11। तो भी अपने कंप्यूटर को क्या करना होगा? फॉर्मेट करना होगा। या फिर सपोज करिए विंडो 10 है, हमारा जो कंप्यूटर काफी स्लो चल रहा है, हम चाहते हैं विंडो 7 डाल दें ताकि हमारा कंप्यूटर क्या हो, थोड़ा सा कुछ सही चलेंगे, तो भी अपने कंप्यूटर को क्या करना होगा? फॉर्मेट। क्लियर है ना? तो पहला तरीका ध्यान दीजिए, हमने आपको यहीं से बता दिया चेक करने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा हो आपको दिस पीसी नहीं दिखाई दिए, दिस पीसी आपको नहीं मिला है, तो जब आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको चले जाना होगा डिस्प्ले सेटिंग, ये डिस्प्ले सेटिंग। तब कहाँ जाना होगा? डिस्प्ले सेटिंग। और जब डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे तो स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे ना, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे अबाउट। इसका ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट। तो पहले कहाँ पे आना होगा? राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग, और डिस्प्ले सेटिंग के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? नीचे अबाउट। अब जैसे हम अबाउट पर भी क्लिक करेंगे ना, तो भी आपको यहाँ पे बताने लगेगा कि आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा हुआ है कौन सा प्रोसेसर है, रैम कितना जीबी लगा हुआ है, सिस्टम जो है वो आपका कितना बीट है। देखिए 2 बीट होता है, पहला होता है क्या? 32 बीट। पहला क्या होता है? 32। और दूसरा होता है 64। दूसरा क्या होता है? 64। और कहीं कहीं ऐसा होता है ना, जो 32 बीट होता है ना, वो एक्स और 86 करके लिखा होता है। क्या करके लिखा होगा? एक्स और 86। तो जहां पे एक्स और 86 लिखा हो, वहां पर भी हम समझेंगे किसका बात कर किया जा रहा है? 32 बीट का। आ रहा है समझ में ना? तो आपके कंप्यूटर का जो 2 बीट हो सकता है, या तो 32 या तो फिर 64। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप यानी कि प्रोसेसर का टाइप होता है, किस टाइप के प्रोसेसर में सपोर्ट करता है। तो अभी जो हमारे कंप्यूटर में डाला गया कितना बीट है? 64। अब ये सारा इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद से सपोज कि अब आपको जरूरत पड़ी कि नहीं, हमको कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, तो जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करने जाएंगे ना, तो आप आ जाइए पहले दिस पीसी में। अभी आपको 2 ड्राइव दिख रहा होगा, ये पेन ड्राइव का, पेन ड्राइव फिलहाल अभी हम निकाल देते हैं। कितना ड्राइव दिख रहा है अभी हमारे पास? तो अब ये ड्राइव क्या है? तो जैसे हम लोग फोन में फाइल मैनेजर ओपन करते हैं ना, फाइल मैनेजर ओपन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? एक हमारा हमारे फोन का स्टोरेज होता है, और दूसरा वो जो एक्सटर्नल, यदि कि यानी कि हम क्या लगाएं, मेमोरी कार्ड लगाएं, तो वो भी स्टोरेज वहां पे दिखता है।
आया समझे ना। जब फॉर्मेट करते हैं तो हमारा जो फोन का डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन जो अलग से हम मेमोरी कार्ड लगाए होते हैं उसका डेटा डिलीट नहीं। आ रहा समझ में ना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि जब वही आप अपने कंप्यूटर में आएंगे, अभी आपको दो ड्राइव दिख रहा है ना, पहला सी ड्राइव और दूसरा बी ड्राइव। हो सकता है अगर जो आपके कंप्यूटर में स्टोरेज ज्यादा है, आ रहा समझ में ना, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। सपोज के आपके पास 1 TB का है, कितने का है, 1 TB का। तो जो 250 GB का भी अगर जो बनाया जाए, कितने जीबी का, 250, तो कितना ड्राइव बनेगा, 4। कितना ड्राइव बनेगा, 4। तो इसके जैसा तब कितना ड्राइव रहेगा फिर हमारे पास, 4 ड्राइव रहेगा ना। लेकिन अगर जो अभी हम देखें तो हमारे पास स्टोरेज कम है, तो उसके अनुसार एक 67 GB का बना हुआ है और एक कितने जीबी का, 43 GB का। क्लियर है ना। जिसमें से फ्री बता रहे, इसमें फ्री कितना है, 39, और ये कितना है 5, यानी कि इसमें 5 GB फ्री है और इसमें कितना जीबी फ्री है, 39 GB फ्री। आ रहा है समझ में ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि आपके कंप्यूटर में ऐसे दो ड्राइव दे रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं हमको अपने कंप्यूटर का कुछ जो डेटा है वो फॉर्मेट करें तो डिलीट ना हो, तो उसके लिए सी ड्राइव को सारा डेटा ट्रांसफर कर देंगे किसमें, डी ड्राइव। क्योंकि जब हम कंप्यूटर फॉर्मेट करेंगे ना, तो वहां पे ऑप्शन देता है, ऑप्शनल है कि यदि आप डी को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो करिए, और यदि नहीं करना चाहते तो आपको फॉर्मेट करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ सी ड्राइव को ही फॉर्मेट करना होता है, इसलिए क्योंकि जो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस में स्टोर होता है, सी ड्राइव में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है, सी ड्राइव में। जब पहले से एक बार विंडो 10 डाला गया है और यदि हमको विंडो 11 डालना है, तो पहले विंडो 10 का डिलीट करना होगा ना। तो जब ये डिलीट होगा तो साथ साथ में पूरे फाइल को क्या होगा, ये डिलीट करेगा। लेकिन वही अगर जो सी ड्राइव से डेटा हटा करके अगर हम डी ड्राइव में रख दें, वो डेटा डिलीट नहीं। आ रहा समझ में ना। तो ये कौन सा डेटा सेफ रहेगा, कौन सा नहीं सेफ रहेगा, क्लियर हो रहा है ना। इस सी ड्राइव का डेटा आपका हमेशा क्या हो जाता है, डिलीट, लेकिन डी ड्राइव का डेटा जल्दी डिलीट नहीं। ये ऑप्शनल रहता है, यदि आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, चाहे तो फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं इंपॉर्टेंट डेटा है तो आपको फॉर्मेट करने से इसको क्या करना है, फॉर्मेट नहीं करना, हो जाएगा ना। अब ये तो हमने जाना कि कंप्यूटर को क्यों फॉर्मेट करेंगे, और फॉर्मेट करें तो कौन सा डेटा डिलीट होगा और कौन सा रह जाएगा। लेकिन फॉर्मेट करने का इसमें तरीका क्या है और कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करने जाएंगे ना, तो 3 कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आ रहा समझे ना। जिसमें 2 सॉफ्टवेयर होगा और एक पेन ड्राइव होगा। तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर और एक क्या होगा, पेन ड्राइव। जैसे पेन ड्राइव की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, कि अगर जो आप ये आपके पास जो सी ड्राइव है और ये आपका अगर जो विंडो 10 है, और यदि आप 11 करना चाहते हैं, इसको फॉर्मेट करना होगा ना। तो फॉर्मेट करें तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसके अंदर तब कोई प्रोग्राम रहेगा क्या काम करना क्या नहीं करना है, तब नहीं रहेगा ना। तो वही हम पेन ड्राइव का सहारा लेते हैं। जो पेन ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल रहते हैं उन सबको हम कॉपी कर देते हैं किसके अंदर, सी ड्राइव के अंदर। जो वही फाइल हमारा विंडो 10 से कन्वर्ट कर देता है किसमें, विंडो 11। पेन ड्राइव किस लिए आवश्यकता पड़ी, सॉफ्टवेयर की क्यों आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला सॉफ्टवेयर आपका होगा आईएसओ फाइल। क्या होगा, आईएसओ फाइल, जिसको ओएस भी कहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सपोज करिए कि आपके पास सी ड्राइव है कंप्यूटर में, इसी में सारा विंडो 10 इंस्टॉल है ना। तो जब डिलीट कर देंगे तो विंडो 11 डालने के लिए कहीं ना कहीं से आपको सॉफ्टवेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए होगा ना। तो वही पहला आपका सॉफ्टवेयर होगा क्या, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा होता है पावर आईएसओ। दूसरा क्या होता है, पावर आईएसओ। अब ये पावर आईएसओ का काम क्या है, तो जो ये सपोज कि एक हमारे पास पेन ड्राइव है और ये हमारे पास विंडो 11 का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को इस पेन ड्राइव के ऊपर वो जो रखना है ना, राइट करना है, तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पावर आईएसओ। तो जो 3 कंपोनेंट से आवश्यकता पड़ रही है, क्लियर हो रहा है ना कैसे पड़ रही है। तो पहला पेन ड्राइव का पड़ेगा, पहला किसका पड़ेगा, पेन ड्राइव।
पेन ड्राइव की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि अगर जिसका सारा सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया, इसमें सॉफ्टवेयर डालने के लिए आप एक पेन ड्राइव का सहारा लेंगे। आ रहा समझ में ना। और इसमें समझो सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर जो चाहिए होगा वो भी आपको क्या करना होगा, ओएस फाइल डाउनलोड करना होगा। आ रहा समझ में ना। जैसे अगर जो हम जाए अगर जो कॉपी पे लिखने के लिए कुछ भी कोई कंटेंट लिखना है, तो सपोज करिए कॉपी का काम हमारा कौन कर रहा है, पेन ड्राइव कर। कॉपी का काम कौन कर रहा है, पेन ड्राइव। और जो हमारे मस्तिष्क में वो कॉपी पे लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पेन की आवश्यकता पड़ेगी ना। हम पेन लेकर के क्या करेंगे, लिखेंगे। उसी प्रकार से इस सॉफ्टवेयर को यदि हम इस पेन ड्राइव के ऊपर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी वो होगा हमारा क्या, पावर आईएस। वो क्या होगा, पावर आईएस। तो चलिए पेन ड्राइव तो हमारे पास है, लेकिन पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना बताते हैं कि यदि आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर जो वैसे आप आ जाइए ब्राउजर पे और यहाँ सर्च कर लिए जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो आप ढूंढते रह जाएंगे, जल्दी डाउनलोड नहीं होगा। काफी ढूंढने के बाद से वो क्या होगा, डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा। लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट हैं कि जो वेबसाइट का आप नाम टाइप करिए और डायरेक्टली वहां से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला वेबसाइट इसमें गेट इनटू पीसी, क्या है, getintopc.com। क्या है, getintopc.com। अब जैसे हमने getintopc.com सर्च किया, तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस लेकर के आ जाएगा। दिख रहा है ना। अब ध्यान रखिएगा, जो आप अपने कंप्यूटर के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ गेट इंटू पीसी पे आके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीसी के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे लैपटॉप हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, यदि कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इसको ओपन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ब्राउजर पे आ जाना है और पूरा पूरा नाम लिख लेना है, getintopc.com हो जाएगा। अब जैसे हम getintopc.com लिखे, कर देंगे इंटर, डायरेक्टली वेबसाइट पे लेके आया। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी दिया है, किस प्रकार का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। पहले कह रहा है सॉफ्टवेयर कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमको तो यही चाहिए होगा ना, हमको ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए ना। कि चाहे विंडो 10 का चाहिए हो, चाहे विंडो 11 का, चाहे एक और है विंडो 7 का, या फिर एक और है विंडो 8.1। आ रहा समझ में ना। जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते। 3D कैड दिया है, 3D कैड आपको एप्लीकेशन चाहिए, कोई ग्राफिक्स डिजाइन करने वाला एप्लीकेशन चाहिए, मल्टीमीडिया वीडियो ऑडियो चलाने वाला एप्लीकेशन चाहिए, डेवलपमेंट या एंटीवायरस या एजुकेशन से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन चाहिए, या फिर आपको कोई ट्यूटोरियल्स चाहिए, हो जाएगा ना। लेकिन अभी हमको क्या डाउनलोड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कहाँ क्लिक करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले विंडो 10, पहला क्या दिख रहा है, विंडो। नीचे आ जाइए, क्या दिख रहा है आपको, विंडो 11। फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, अगला आपको दिख रहा है कौन सा, विंडो 7। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए होगा, हमको लग रहा है कि नहीं हमारा कंप्यूटर विंडो 10 है, बहुत पुराना वर्जन, हम नया वर्जन डालना चाहते हैं, विंडो 11। कौन सा डालना चाहते हैं, विंडो 11। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी कौन सा डाउनलोड करना होगा, 11 वाला ही करना होगा ना। तो कहाँ क्लिक करेंगे हम, जो ऊपर विंडो 11 लिखा हुआ है ना, इसी। तो जैसे लिखेंगे ना, तो देखिए अभी यहाँ पे दे रहा है विंडोज 11 अप्रैल, कब ये लॉन्च हो उसका ये दे रहा है टाइम। और आप क्या कर सकते हैं, फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते। हाँ, डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे सर्च कर लिए ना, विंडो 11, क्या सर्च कर लिए, विंडो 11। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिलेंगे ना, जहां से आपको परचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परचेज। लेकिन वही यदि आप यहाँ पे आ जाएं तो आप फ्री में इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इंटरफेस दिखा रहा है कि ऐसे आपका विंडोज 11 दिखेगा। नीचे आए फिर स्क्रॉल करके,
लॉक खोलेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा इंटरफेस उसका, नीचे आ जाइए। डेस्कटॉप पे रहेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना? अगर जो स्टार्ट मेनू लाएंगे तो विंडो 10 में लाते हैं तो ऐसे आता है ना, और वही विंडो 11 में लाएंगे तो जैसे इंटरफेस आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार से आए। जब वही नीचे आएंगे ना, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, किसका? डाउनलोड। कितने जीबी का है ये? 5.3 GB। अब बस यहाँ पे आपको क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। जैसा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में ना? थोड़ा सा वेट करना होगा बस। यहाँ पे योर रिक्वेस्टेड फाइल इज ऑन द वे। देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट होगा इसमें। यही था ना 5.3 GB का। क्या डाउनलोड कर रहे हैं हम? तो getintoPC.com से डाउनलोड कर रहे हैं विंडोज 11। हो जाएगा ना? हाँ, अगर ये विंडो 10 डाउनलोड करना होता है थोड़ा सा हम बैक आ जाएंगे यहाँ से, और तब हम सर्च कौन सा, यहाँ से कौन सा सेलेक्ट करते? विंडो 10। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, बता रहा विंडो 10 आपका ऐसे दिखाई देगा। हो जाएगा ना? फिर स्क्रॉल करके आ जाते हैं नीचे, आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड। कर ले जाएंगे ना? हाँ, अदर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए अपने कंप्यूटर के लिए तो आपको कैटेगरी तब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली यहाँ सर्च कर लीजिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए हो। जैसे हमको फोटोशॉप चाहिए, फोटोशॉप पे क्लिक करके यहाँ से सर्च कर ली, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। क्या आपको फोटोशॉप का सारा वर्जन दिख जा रहा है? हो जाएगा ना? नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो अगला आपको कई सारे पेज दिखाई देगा फोटोशॉप। हो जाएगा ना? तो जिससे हम फोटो क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हो जाएगा ना? चलिए, पहला हमने देख लिया कि हमारे पास पेन ड्राइव है। पहले हमने क्या रख लिया, और दूसरा हम रख लेते हैं क्या, हमने अभी डाउनलोड कर लिया विंडोज 11 का। कौन सा डाउनलोड कर लिए? विंडोज 11। अब कंप्यूटर फॉर्मेट करना होगा ना, लेकिन उससे पहले ये विंडोज 11 को पेन ड्राइव के ऊपर रखना होगा ना। तो उसके लिए हमने एक आपको तीसरा कंपोनेंट्स बताया था, पावर आईएसओ। क्या बताएं? पावर आईएसओ। लेकिन इसके लिए ना आपको किसी वेबसाइट पे जाने की आवश्यकता नहीं। पावर आईएसओ के लिए, ये इसके लिए बिल्कुल सिंपल है कि आप ब्राउजर पे आइए, यहाँ क्लिक करिए। क्या डाउनलोड करना है? पावर आईएसओ डाउनलोड करना है ना, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे पावर आईएसओ डाउनलोड। क्या हमने सर्च किया यहाँ पे, पावर आईएसओ डाउन। तो क्या आपको यहाँ पे पावर आईएसओ क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है ना? क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा डाउनलोड कौन सा करना होगा, 32 बिट की 64 बिट। हमारा कंप्यूटर कौन सा बिट था, 64। तो कौन सा डाउनलोड करेंगे हम? क्लिक कर देंगे जस्ट यहाँ पे बस। देखिए क्लिक करते ही डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ। ये ज्यादा साइज के नहीं, बस 4.9 MB का है। कितने MB का है? 4 दशमलव। हाँ, अभी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए डाउनलोड होने में देखिए कितना समय लगा रहा है, 8 आवर्स 9 आवर्स। चलिए ध्यान दीजिए, पावर एसओ डाउनलोड हो चुका है ना। अब आप या तो डायरेक्टली यहीं से ओपन कर लीजिए, या फिर आपको यहाँ पे शो इन फोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना? क्लिक करें। जैसे क्लिक करें तो आपके पास यही क्या पावर एसओ डाउनलोड किए हैं, यही है ना। इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे पहले, ओपन करें तो एक बार परमिशन मांगेगा, इसको क्या कर लेना है, यस। थोड़ा सा वेट करना होगा, एक और विंडो आ जाएगा, दिख रहा है ना। इस विंडो का आने के बाद क्या रहा है, लाइसेंस एग्रीमेंट। हमको क्या कर लेना होगा, आई एग्री कर लेना होगा। नेक्स्ट, यहाँ से पहले क्या करना होगा, एक्सेप्ट। कह रहा है कि आप किस ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो जा रहा है कि सी ड्राइव में प्रोग्राम एंड फाइल और पावर आईएसओ के नाम से। कहीं और आपको सेव करना तो ब्राउजर पे जाके चेंज कर सकते। डेस्कटॉप पे चाहिए या जहां चाहिए वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके क्या कर लेना होगा, फिलहाल हमको वहीं रखना है जहां पहले था, तो सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर लिए,
इंस्टॉल हो जाएगा ना। हाँ थोड़ा सा वेट कर लेंगे, पूरा क्या हो जाए, पूरा पूरा इंस्टॉल हो। क्या दे रहा है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। कह रहा है सेटअप वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुल, यानी कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ से क्या कर लेना होगा, नेक्स्ट, यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको आ जाना होगा डेस्कटॉप पे। कहाँ आना होगा, डेस्कटॉप। देखिए डेस्कटॉप पे आपको पावर आईएसओ नाम से एप्लीकेशन दिखने लगा, दिख रहा है ना। तो पहला तो हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, कौन सा, पावर आईएसओ। और दूसरा भी हम डाउनलोड कर रहे हैं, कौन सा, विंडोज 11। कौन सा डाउनलोड कर रहा है, विंडोज 11। तो दो कंपोनेंट्स हो गया हमारे पास ना। अब एक हम पेन ड्राइव ले लिया और अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिया। पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में क्या कर लिए। अब हमको करना क्या होगा, ये डाउनलोड होने के बाद से ही काम करना होगा सारा। तो पहले अब आपको जाना होगा दिस पीस, यहाँ पे पावर आईएसओ पे। कहाँ जाना होगा, पावर आईएसओ। इसी पे आप करिएगा राइट क्लिक, और ओपन करने से बेहतर है कर लेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या करेंगे, यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करेंगे, और एक बार क्या कर लेना होगा। तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। तो ऐसे जब इंटरफेस दिखाई देगा ना, आपको चले जाना होगा कंटिन्यू ट्रायल वर्जन पे। कहाँ आना होगा, कंटिन्यू ट्रायल वर्जन। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे टूल्स का। किसका, टूल्स। टूल्स में आपको काम किस पे करना है, यूएसबी पे करना है ना। कि जो हम पेन ड्राइव ले उस पे काम करना है ना। तो यूएसबी सेलेक्ट करेंगे। अब उसमें क्या करना है आपको, आपको आ जाना है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। क्या बनाना होगा पहले, बूटेबल। क्या बनाना होगा, बूटेबल। तो ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा या कंफ्यूजन हो रहा हो तो बिल्कुल ध्यान समझिए। कि हमने आपको बताया कंप्यूटर फॉर्मेट करना है, तो कितना कंपोनेंट चाहिए, तीन। पहला क्या चाहिए, पेन ड्राइव। पहला क्या चाहिए, पेन ड्राइव। दो क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर में पहला क्या चाहिए, चाहे विंडो 11 हो, चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 10 हो, कोई भी हो सकता है। आ रहा समझे ना। तो पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। पहला क्या चाहिए, ओएस चाहिए। और दूसरा आपको चाहिए पावर आईएस। दूसरा क्या चाहिए, पावर आईएस। तो दोनों में साइज किसका ज्यादा है, दोनों में किसका पावर ज्यादा है, इस साइज का। साइज ये ओएस का है ना। जो कि पावर आईएस तो बस 4 कितने जीबी का था, कितने एमबी का, 9 MB का है। और ये कितने का था, 5.3 GB का था। तो आप लोग पढ़े हैं ना, जीबी एमबी से बड़ा क्या होता है। तो आपको बस ये दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, हो जाएगा ना। और ये दोनों डाउनलोड करने का हमने सबसे आपको बेस्ट तरीका बताया, कि आप ब्राउजर पे जाइए और सर्च कर लीजिए getintoPC.com। क्या सर्च कर लेना है, getintoPC. पहले लिंक पे चले जाइए, फिर आपको किस में आना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ से आके आपको क्या कर लेना, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कर, हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया पावर आईएसओ डाउनलोड करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पावर आईएसओ डाउनलोड करने के लिए बस लिख लेना होगा पावर आईएसओ डाउनलोड, हो जाएगा ना। और फिर कहाँ क्लिक करना है, पावर आईएसओ क्रिएट वाले पर। और जो बिट रहेगा कंप्यूटर वही बिट क्या कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड करना, हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद से इस वाले को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ कंप्यूटर में, इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद से वही पावर आईएसओ आपको क्या करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ से क्या करना होगा, यस। इसका से यहाँ से आपको कहाँ जाना है, कंटिन्यू ट्रायल वर्जन। कहाँ पे जाना है, कंटिन्यू ट्रायल वर्जन।
उसके बाद आपको चले जाना है किसमें, टूल्स। टूल्स के बाद किस में जाना है, यूएसबी टूल्स। और यूएसबी के बाद से क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। ये बूटेबल बनाना है जिससे हम अपने कंप्यूटर को क्या कर सके, फॉर्मेट कर सके। तो क्रिएट बूटेबल पे आ गए, ऐसे विंडो आया है ना। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये डाउनलोड हो रहा है ना, ये विंडो 11 वाला है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर इमेज फाइल हम उसी को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर, इमेज फाइल में उसी को क्या कर लेना है इससे, क्योंकि अभी डाउनलोड नहीं हुआ है ना, अभी क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। हो जाएगा ना, जहां पे आपका फाइल लगा उसको सेलेक्ट करके और क्या कर लेंगे, यहाँ से ओपन कर, हो जाएगा ना। ओपन करने के बाद से आपको यहाँ से क्या करना होगा, स्टार्ट। जैसे स्टार्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे टाइमिंग बढ़ता हुआ दिखाई देने लगे, और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है ना, ये ग्रीन सा भरना स्टार्ट हो जाएगा। किस कलर में, ग्रीन कलर। अब जैसे टोटली ग्रीन भर के कंप्लीट होगा 100% तक, तो उस समय आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पेन ड्राइव लाना पड़ेगा ना, अभी डाउनलोड भी तो नहीं हुआ है ना ये। देखो अभी डाउनलोड भी तो नहीं हुआ, कितना हुआ अभी, बस अभी 900 MB हुआ है। हाँ कल तक हो जाए, देखो 26 मिनट 27 मिनट इतना टाइम लगेगा। अब कुछ स्पीड दे रहा है, तुम्हारे हार्ट स्पॉट से फास्ट चलेगा। इसके साथ में देख लो, इसका इंटरनेट स्पीड चेक करना हो तो प्लस, यहाँ पे प्लस वाले बटन पे आ गए ना, और यही सर्च कर लेंगे नेट स्पीड टेस्ट, नेट स्पीड टेस्ट। आपको रन का ऑप्शन आ गया है ना, रन स्पीड टेस्ट क्लिक कर दीजिए, तो बताएगा कितना स्पीड दे रहा है ये। इसमें इसके इंटरनेट का स्पीड है, MB में है, मेगाबाइट। मेगाबाइट क्या होता है, मेगा क्या होगा, देखो MBPS दे रहा है ना, MBPS का मतलब क्या होगा, मेगाबाइट पर सेकेंड। कि पर सेकंड इतना स्पीड दे रहा है मिनिमम, कम से कम, और ये दे रहा है मैक्सिमम अधिक से अधिक। हम्म, ज्यादा लेता है ना ये डाउनलोड होते से। और उसके बावजूद भी अभी ये तो टोटली जो राउटर लगा वो टोटली उसका पूरा स्पीड बता रहा है ना, लेकिन उसमें सारा बटा भी तो है ना, वो चारों तरफ फैल गया तो इसका स्पीड थोड़ा सा क्या होगा, हो जाएगा ना। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, यानी कि जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में, तो यहाँ से उसको क्या कर लेना होगा, बस सेलेक्ट, जहां भी रहेगा उसको क्या कर लेंगे, बस सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा। तो जब ये हमारा टोटली ग्रीन भर के कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्रिएट बूटेबल सक्सेसफुली का ऑप्शन, क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, या फिर देगा सिर्फ क्रिएट बूटेबल सक्सेसफुली। आ रहा समझ में ना, एक ऑप्शन पहले देगा ओके का, किसका देगा, ओके। और ओके जब करेंगे ना तो एक ऑप्शन देगा आपको क्लोज का, किसका ऑप्शन देगा, क्लोज। ओके करके फिर आपको क्या कर देना है, क्लोज। पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालते ही आपका पेन ड्राइव जो है ना, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए तैयार हो जाए, हो जाएगा ना। अब आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करने जाएंगे, तो लगभग फंक्शन की आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। फंक्शन की हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे बटन होते हैं जिससे बायोस या बूट मेनू ओपन होता है, याद है। वहां पर हम बताए भी थे कि जब आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग पढ़ाएंगे ना तो याद दिलाएंगे कि किस फंक्शन की से किसका बायोस ओपन किया जाता है, याद है तुम लोग को, कौन कौन सा बटन था, F2 था, F8 था, F9, F10, और उसके बाद से F12। आ रहा समझ में ना। अब ये पता करना है आपको बायोस ओपन करने के लिए, तो ब्राउजर पे सर्च कर लीजिएगा। ये सपोज कि आप अपना लैपटॉप फॉर्मेट करने जा रहे हैं, उसका बायोस ओपन करेंगे तभी तो फॉर्मेट कर पाएंगे ना। वो किस कंपनी का है, वो डेल का है, एसर का है, एचपी का है, लेनोवो का है, वो नाम पता है आपको ना, बस वो नाम टाइप करिए। जैसे हम लिख दिए क्या, एचपी, और लिख दिए बायोस की,
क्या लिख दिया, बायोस, चलो कोई नहीं, ई कर देते हैं फिर दोबारा। अब देखिए एसपी के लिए दे रहा किससे होगा, एफ 10 से। आ रहा है समझ में ना, या सबसे बेहतर है एसपी के जगह पे ना आप पीसी लिख दीजिए। क्या लिख दे, पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो लोग यूज करते हैं इसको पीसी कहा जाता है। इंटर करेंगे ये बताएगा, देखिए F2 से होगा, F10 से, F12 से, डिलीट से और स्किप से हो जाएगा ना। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर जो आपको पीसी है लेकिन जिस कंपनी का, उस कंपनी का साथ में नाम भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम एचपी दे दिए, क्या दे दिए, एचपी। एचपी को वही 10 बता रहा है ना, चलिए एचपी को हटा के हम इस बार दे दिए लेनवो का, एप्पल का। हाँ, लेनवो का किससे दे रहा है, F2 से। और यदि सिर्फ F2 काम नहीं कर रहा है ना, तो विंडो के बगल में जो F1 बटन देता है ना, उसके साथ में आपको F2 बटन दबाना है। आ रहा है समझ में ना, कोई दिक्कत इसमें। तो पहले ध्यान रखिएगा कि आज अभी आप लोगों को क्या करना है, तो बस आप लोग को आज 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। आ रहा है समझ में ना। और यदि आप लोग पेन ड्राइव रखे होंगे तो लेके आइएगा, फिर उसको बोटल बनाना बता देंगे, ताकि आप लोग लैब में बैठ के कंप्यूटर को फॉर्मेट करके ट्राई कर लीजिए। आ रहा है समझ में ना, क्योंकि हमारे पास एक पेन ड्राइव और सबको दे पाना पॉसिबल नहीं। आ रहा है समझ में ना। और जब आप लोग पास होगा तो फिर लेके आइएगा, हम बता देंगे यहाँ से, और वही प्रैक्टिस आप लोग लैब में जा करके कर लीजिए। हो जाएगा ना। अब आपको करना जस्ट यहाँ से क्या है, इतना आप लोग ट्राई करिएगा, फिर आगे आप लोग बायोस ओपन करना बता दें। उसके लिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होगा। कंप्यूटर क्या करना होगा, रिस्टार्ट। चलिए पहले ये सारा क्लोज करते हैं।